तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो कि हमारा इथिक्स एंड वैल्यू जो सब्जेक्ट है उसका ये हमारा सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमने बात करी थी इथिक्स एंड वैल्यू के बीच में डिफरेंस के बारे में, लेकिन इस यूनिट में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मैं आपको वो पॉइंट भी नोट डाउन करा दूंगा जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ये है हमारा ह्यूमन राइट्स इटसेल्फ। सो ह्यूमन राइट्स जो हमारा टॉपिक जो कि यूनिट है हमारा, तो इसका हम डिफिनीशन सबसे पहले देख के जाएंगे। तो ये क्या होता है? ह्यूमन राइट्स आर स्टैंडर्ड दैट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सो आप एक यूएन की एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं उसको आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं इसको कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं। मैं बस आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूँ और आपको उसको बस एक्सप्लेन करके आपको एग्जाम में लिख देना है। जैसे आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स को हम क्या कह सकते हैं। एक ये लाइक आर्मर की तरह होता है दैट प्रोटेक्ट्स यू। आर्मर मीन्स एक कवच होता है जो इंसान के ऊपर लगा होता है, जो कि किसी भी पहले राजा महाराजा जब युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे तो उसे पहन के जाते थे ताकि उनकी जो भी सुरक्षा होती रहे। एंड सेकेंड हमारा होता है इट हैज़ रूल्स, जो हमें गाइड करता है। जैसे हम ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, लाइक राइट टू लिव, जैसे दूसरों को जीने का अधिकार वगैरह। ये सब हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। जो हमारे यूएन ने टोटल आई थिंक 25, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारा सेकंड क्या था? रूल्स, इट गाइड्स यू। तो ह्यूमन राइट्स क्या करता है? हमें गाइड्स करता है अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स। जो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा जजेस, like it judge you, where we you can appeal. If anyone has violated your human rights you can directly appeal to UN or any court of any country in any world. सो ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ये यूएन के द्वारा दिया हुआ था, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या फिर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो ह्यूमन राइट्स आपको मिला हुआ है। नेक्स्ट होता है हमारा नेचर। लाइक ह्यूमन राइट्स का नेचर क्या होता है? इट कैन बी वायलेटेड। लाइक ऐसा नहीं है कि ये एकदम से कंपलसरी होता है। लाइक आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको लाइक ह्यूमन राइट्स में एक राइट्स आता है राइट टू स्लीप, बट आप वहाँ पे ऑफिस में बैठ के सो नहीं सकते हैं। वो आप उसको वायलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैनेजर के अंदर सैलरी पे काम कर रहे हैं और ऑफिस में जाके सोते रहें। इट कैन बी वायलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पिरिट, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। आप ह्यूमन राइट्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। बहुत पहले के टाइम पे क्या होता था? स्लेवरी होता था और स्लेव्स लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। बट स्टिल धीरे धीरे जैसे अगर देखेंगे तो हिस्ट्री में जैसे जैसे टाइम आया उसके बाद से अब, पूरी कंट्री में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि आई थिंक स्लेवरी को जो भी प्रमोट करता होगा। सारे ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग उसको बैन कर दिया गया है। आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले मैं ये टॉपिक कर देता हूँ। जैसे इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको आप एक बार ज़रूर देखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भी फंडामेंटल राइट, आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जो ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है, बट द फंडामेंटल राइट आर बेसिक ह्यूमन राइट्स, दैट्स लाइक राइट टू स्पीच। आपको किसी भी कंट्री में रहना है, आपको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, बट ह्यूमन राइट्स आपको लाइक जिंदा रहने के लिए चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो हमारा यूएन है इसमें हम थ्री फंडामेंटल राइट्स को, सॉरी ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करते हैं। आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मैं बताता हूँ, राइट टू लिव, एंड द सेकेंड वन इज राइट टू लिबर्टी, एंड जो थर्ड वन होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो हम फंडामेंटल राइट के तरफ थे। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलबींग। जो फंडामेंटल राइट्स है ये बस ह्यूमन डिग्निटी के लिए चाहिए एंड वेलबींग, लाइक राइट टू जो भी प्रोटेस्ट होता है, राइट टू स्पीच होता है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम हो गया, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, जो भी हर कंट्री का अलग अलग होता है। इट इज़ यूनिवर्सल अप्लाई टू एवरी पीपल, लाइक इट इज़ यूनिवर्सल इन द सेंस उस कंट्री में सारे लोगों पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि लाइक इन इंडिया कोई भी क्लास पे या कोई भी कास्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट सबके अलग हैं। जो हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल जो 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है, जो स्टार्टिंग में 7 थे, अभी वो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उस पे भी आई थिंक यूनिट 3 या 4 आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर ही वीडियो आएगी। तो उसमें हमारा जो भी फंडामेंटल राइट्स था तो क्या था?
हमारा सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी कास्ट के लिए अलग है और किसी अनदर कास्ट के लिए अलग है। तो इसको यहाँ पे यूनिवर्सल लिखा गया है, ये पूरा वर्ल्ड को यूनिवर्सल नहीं है, ये हर कंट्री का अलग-अलग होता है। अप्लाई टू एवरी पीपल, ये सब पे लागू होता है रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, नेशनैलिटी एंड एनी अदर फैक्टर। सो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे पीपल पे इक्वली वो अप्लाई होता है। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिविल राइट्स। सिविल राइट्स क्या होता है? आपको ये भी डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड द सिविल राइट। तो सिविल राइट्स हमारा एक राइट्स होता है दैट आर गारंटेड टू द सिटीजन ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री। लाइक कोई भी कंट्री का एक अपना सिविल राइट्स होता है। जैसे कहाँ वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, कितने टैक्स उन पे लगेंगे, ये सारी चीज़ें हर कंट्री का अलग-अलग होता है। इट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये हर कंट्री पे वेरी करता रहता है। तो आपको होप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, इसके ऊपर आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सो नेक्स्ट हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जिसको आप एक बार देख के जाएँगे एग्ज़ाम में तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे हमारा ये टर्म हो गया इंटीग्रिटी। सो राइट एंड रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, मैंने बस पॉइंट आउट नोट डाउन कर लिया है। बट आप उसको क्या करेंगे, एक बार इस टॉपिक को एक बार अच्छे से मिनिमम 5 टू 10 लाइन्स में आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, आप जो भी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप ब्लैंक नहीं होंगे। जैसे कंसाइंस, ये भी हमारा एक होता है राइट एंड रॉन्ग। बट ये क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल होता है, बट ये हमारा क्या होता है, इनर वॉइस होता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। जैसे कोई भी चीज़ राइट है या कोई भी चीज़ रॉन्ग है, ये हर पर्सन पे अलग-अलग चीज़ें लागू होता है। जैसे कोई ऐसा सिचुएशन होगा जो किसी पर्सन के लिए राइट होगा एंड किसी अनदर पर्सन के लिए वो रॉन्ग होगा। सो एक हो गया हमारा राइट्स, लीगल एंड मोरल इंटाइटमेंट्स और द क्लेम्स ऑफ अ पर्सन। तो राइट्स की ये डिफिनीशन हो गई, व्हाट इज राइट्स, ये भी पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जामों में, तो आप इसको भी एक बार जरूर देख लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट होता है हमारा ड्यूटीज। इन ऑर्डर टू क्लेम सम राइट अ पर्सन हैव टू फॉलो सम रूल्स। सो इसका क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें आता है ड्यूटीज, जो हमारे सिटीजन को फॉलो करनी होती है। तो होप आपको ये टॉपिक के सारे जो भी डिफिनीशंस है एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। इसको आप एक बार देख के ज़रूर जाएँगे एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।